भौमासुर प्रागज्योतिषपुर का राजा था। उसने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मण पर्वत नामक स्थान छीन लिया था तथा देवराज इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में गए। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उनके चारों ओर पहाड़ों के किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी हुई खाई थी, उसके बाद आग या बिजली की चहारदीवारी थी और उसके भीतर वायु बंद करके रखा गया था। इसके भी भीतर मूर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछाए रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। नगर के पर कोटे को उन्होंने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। उसने त्रिशूल उठाया और बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टुकड़ों में हो गया। इसके साथ ही मूर दैत्य के मुख से भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। मुख को भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तब उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर कटते ही मूर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रास्त्र सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ आए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, सृष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भगवान ने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति, पीठ और उनके साथी दैत्य के सिर, जंघे, भुजा और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब
भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसने भगवान के ऊपर सतघनी नाम की शक्ति चलाई और उसके सब से सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण ने चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। अंत में अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी ना पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल, जो तपाए हुए सोने से यौम रत्न जटित थे, भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी तथा साथ हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी स्तुति की और कहने लगी, शरणागत भयभंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ प्रभु। आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त तापों को नष्ट करने वाला है। पृथ्वी के इस प्रकार कहने पर भगवान ने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गईं और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वरण कर लिया। उन राजकुमारियों ने प्रत्येक ने अलग अलग अपने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति न्यौछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्तियां भी भेजी। एरावत वंश से उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजी। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में आकर एक ही मुहूर्त में अलग अलग भावनाओं में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणिग्रहण किया। जय श्री कृष्ण।